अगर मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं, क्या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है? ज्यादातर लोग पहले वाले कैटेगरी में आते हैं। सुबह उठो, नौकरी पर जाओ, तनख्वाह लो, बिल भरो, फिर अगले महीने का इंतजार करो और फिर सालों बाद समझ आता है हमने जिंदगी कमाई नहीं, सिर्फ सैलरी कमाई। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसों की किताब नहीं है, यह सोच बदलने की किताब है। यह आपको अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती, यह आपको समझाती है कि अमीर सोचते कैसे हैं। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने जीवन के दो पिता की बात करते हैं। एक उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड, अच्छी नौकरी, सिक्योर लाइफ। दूसरे उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन फाइनेंशियली बहुत समझदार। पहले पिता कहते थे, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, जिंदगी सुरक्षित रहेगी। दूसरे पिता कहते थे, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। यही इस किताब की जड़ है। हम बचपन से क्या सीखते हैं? पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, ईएमआई भरो, रिटायरमेंट का इंतजार करो। लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, कैश फ्लो क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक सिंपल फॉर्मूला सिखाया, एसेट खरीदो, लायबिलिटी से दूर रहो। अब सवाल है, एसेट क्या है? एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बहुत लोग अपना घर एसेट मानते हैं, लेकिन अगर वो ईएमआई, टैक्स और मेंटेनेंस के कारण आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है तो टेक्निकली वो लायबिलिटी है। रिच लोग क्या करते हैं? वे इनकम से पहले एसेट्स बनाते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स। पुअर और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? पहले सैलरी बढ़ाते हैं, फिर लाइफस्टाइल बढ़ाते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स। इनकम बढ़ती है लेकिन एक्सपेंसेस उससे तेज बढ़ते हैं। इसे कियोसाकी कहते हैं रैट रेस। आप जितना तेज दौड़ते हैं उतना ही फंसते जाते हैं। इस किताब का एक पावरफुल लेसन है, फाइनेंशियल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एकेडमिक एजुकेशन। स्कूल आपको एम्प्लॉय बनना सिखाता है, लेकिन अमीर बनने की एजुकेशन अलग है। रिच डैड ने सिखाया कि डर और लालच, यही दो इमोशंस इंसान को फाइनेंशियल ट्रैप में फंसाते हैं। डर, अगर नौकरी चली गई तो, लालच, थोड़ा और पैसा चाहिए। इन्हीं दो इमोशंस के कारण लोग गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। रिच माइंडसेट क्या है? जब मार्केट गिरता है, पुअर लोग डरते हैं, रिच लोग मौके ढूंढते हैं। जब क्राइसिस आता है, पुअर लोग पैनिक करते हैं, रिच लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज होती है। इस किताब में कैश फ्लो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट भी है। 4 तरह के लोग होते हैं, ई एम्प्लॉय, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस ओनर, आई इन्वेस्टर। ज्यादातर लोग ई और एस में रहते हैं, लेकिन असली वेल्थ बी और आई में बनती है। एम्प्लॉय टाइम के बदले पैसा कमाता है, इन्वेस्टर पैसा लगाकर पैसा कमाता है। एम्प्लॉय काम बंद करे तो इनकम बंद, इन्वेस्टर सोते समय भी कमाता है। यह डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। एक और बड़ा लेसन है, माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब अगर आप नौकरी करते हैं तो भी अपना पर्सनल एसेट कॉलम बनाइए, साइड इन्वेस्टमेंट, स्मॉल बिजनेस, स्टॉक मार्केट, डिजिटल एसेट। सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट मत रहिए। रिच डैड कहते थे, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न। अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं तो आप लिमिटेड रहेंगे, लेकिन अगर आप स्किल सीखने के लिए काम करते हैं तो आपका ग्रोथ अनलिमिटेड होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स, लीडरशिप, इन्वेस्टमेंट नॉलेज, यही स्किल्स वेल्थ बनाती हैं। किताब में एक और माइंडसेट शिफ्ट दिया गया है, रिस्की क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं बिजनेस रिस्की है, स्टॉक मार्केट रिस्की है, लेकिन कियोसाकी कहते हैं बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के नौकरी पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहना ज्यादा रिस्की है। अगर आपकी इनकम सिर्फ एक सोर्स से आती है तो वो स्टेबल नहीं, फ्रैजाइल है। रिच माइंडसेट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाता है। एक छोटी सी कहानी सोचिए, 2 दोस्त हैं, दोनों 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करते हैं। पहला दोस्त सैलरी का 90% खर्च कर देता है, 10% बचाता है। दूसरा दोस्त सैलरी का बड़ा हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद पहले दोस्त के पास ईएमआई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे दोस्त के पास इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं। यही डिफरेंस है थिंकिंग का। इस किताब का सबसे इमोशनल हिस्सा यह है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये माइंडसेट की होती है। अगर आप गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सीखते तो वो आपकी जिम्मेदारी है। रिच डैड पुअर डैड आपको शॉर्टकट नहीं देता, यह डिसिप्लिन सिखाता है।
ये कहता है एक्सपेंसेस कम करने से ज्यादा जरूरी है इनकम सोर्सेज बढ़ाना। ये कहता है इन्वेस्टमेंट नॉलेज लग्जरी नहीं नेसेसिटी है। ये कहता है कंफर्ट जोन वेल्थ का दुश्मन है। और सबसे पावरफुल बात, आपकी सबसे बड़ी एसेट आपका दिमाग है। अगर आपका माइंडसेट बदल गया तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकता है, लेकिन माइंडसेट वही रहा तो इनकम चाहे जितनी बढ़ जाए रिजल्ट वही रहेगा। अब एक सच्चाई, ये किताब पढ़ने के बाद भी अगर आप एक्शन नहीं लेते तो कुछ नहीं बदलेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक प्रोसेस है। स्मॉल स्टेप से शुरू होती है। एक किताब पढ़ना, एक इन्वेस्टमेंट समझना, एक अननेसेसरी एक्सपेंस रोकना, एक स्किल सीखना। धीरे धीरे माइंडसेट शिफ्ट होता है, फिर हैबिट बदलती है, फिर लाइफ बदलती है। आज आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ सैलरी के लिए जी रहा हूं या मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा हूं? अगर जवाब अनकंफर्टेबल है तो यही शुरुआत है, क्योंकि डिस्कंफर्ट ग्रोथ की निशानी है। रिच डैड पुअर डैड आपको अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती, ये आपको गरीब सोच से बाहर निकालती है। और जब सोच बदलती है तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। अगर आपको यह समरी वैल्यूएबल लगी तो कमेंट में लिखिए एसेट्स ओवर सैलरी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उस दोस्त से जो सिर्फ सैलरी के पीछे भाग रहा है। और ऐसे पावरफुल बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मिडिल क्लास माइंडसेट को परमानेंटली बदले। याद रखिए, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसा संभालना और बढ़ाना एक कला है, और वो कला सीखी जा सकती है।